और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू में पुंछ के शाहपुर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सर्च ऑपरेशन में 2 लाश बरामद कर ली गई है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से 2 घंटे तक फायरिंग की गई थी। एलओसी के करीब गंत्रेन गांव है ये। पुंछ के एलओसी पर शाहपुर सेक्टर में आपको बता देंगे आज सुबह तड़के जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिस पर के बाद भारतीय सेना ने उस गोलीबारी शुरू की और जिस गोलीबारी में अभी तक ये खबर आ रही है कि 2 जो है घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो इलाका है यही जो सामने जो है ये फेंसिंग है। फेंसिंग के इस आगे जो है जो करीब 2 किलोमीटर आगे जो एरिया है कैया मंदार, जहाँ पर घुसपैठ की घटना हुई थी और इसके से आगे जो है किसी भी सिविलियन को जाने नहीं दिया जा रहा और आगे के इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल जो है खास करके सेना जो है वो पूरी इलाके को खंगाल रही है कि कहीं कोई और घुसपैठिया ना छुपा हो, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 3 घुसपैठिए थे जिन्होंने इस पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और जो है उनको नाकाम बना दिया गया है और जो 2 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। और खबर यह भी आ रही है कि अभी जो है इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शाहपुर, पुंछ। आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन लीग लद्दाख रीजन की क़यादत इसके सदर एजाजी कैप्टन सोनम मोटप के साथ नोबरा लोलाक के ब्लॉक सदर और करगिल जिले के सदर ने आज लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। एलजी को लेह और करगिल के साबिक फौजियों के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। एलजी से ड्रुब सब डिवीजन में दिफाई पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस डीपीडी को और खोलने के हवाले से मसाइल को उजागर किया। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर भी बातचीत की गई। जो पेश किया था उसमें जो ECH लैंड कम्युनिटी हॉल फंड के बारे में तो हमें उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब इनको जल्दी से जल्दी उसको सैंक्शन करेंगे। नंबर 2, कल 3 अप्रैल को ऑल इंडिया में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP जिसको बोलता है वो इक्वल जीसीयू जवान ऑफिसर्स को इंस्यू को बराबर नहीं था। इसलिए हमने मेमोरेंडम 3 तारीख को ADC साहब को पेश किया था। आज इसको रिमाइंड करने के लिए अब जो डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, दराज, करगिल, चंगतांग, नुब्रा से आए हैं, इनको भी सावन को भी लेके मैंने DC साहब के पास गया था। तो DC साहब को आज OROP के बारे में डिटेल में बताया। साहब ने अभी हमें यकीन दिलाया कि ये जल्दी से जल्दी हम यहाँ से ले से भी लेटर लिखेंगे। लेटर पहले भी लिखा है, कल मंडे ट्यूसडे को फिर लिखने के लिए हमने बताया था। तो अगर ये OROP का इस टाइम अगर ठीक से हमें प्लानिंग नहीं हुआ या टेबल पर ठीक से सेट नहीं हुआ तो आने वाले 21 तारीख को फिर ऑल इंडिया का जो भूतपूर्व सैनिक है उसी तरह जिन्होंने कर रहा है तो उसी तरीके से हमारा भी फिर यहाँ पर DC साहब के पास ये मेमोरेंडम दोबारा फिर ले जाएंगे। बैनुल-अक़वामी फिल्म साज टेंजन डोरजे गया और इसके शरीक प्रोड्यूसर क्रिस्टेन मॉडलेट ने गवर्नमेंट हाई स्कूल शारवादी के तलबा के लिए कल्चरल एक्सचेंजर टूर का एहतिमाम किया। वादी शहर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से मुंतखब होने वाले 20 तलबा का एक ग्रुप 1 माह के लिए फ्रांस का दौरा करेगा और इस दौरे में अमले के 10 अरकान भी उनके हमरा होंगे। 1 माह तक जारी रहने वाले इस दौरे के दौरान तलबा फ्रांस के मुख्तलिफ खित्तों में लद्दाख की रिवायत और सकाफती प्रोग्रामों की नुमाइश करेंगे। लेह से रवानगी से पहले इन तलबा ने लॉर्डसर ऑडिटोरियम हॉल में सकाफती प्रोग्राम पेश किया। चेयरमैन व MP ने अपनी तकरीर में स्टैंजन किया कि इस दौरे के इनकाद में उनकी कोशिशों की जमकर सताइश की। For which the audience is requested to kindly stand. सबसे पहले बात देना चाहूँगा कि आपकी इस मेले के थ्रू कुछ बोलने का मौका मिला
और ये जो मेरा कंस्टिट्यूंसी जो सारा वैले है उसमें 3 गाँव होता है, सारा और एक छोटा सा गाँव होता है, दोनों बोलते हैं। इसी वैले की सारे स्कूल से 5-6 बच्चे पूरा इकट्ठे करके कम से कम 20 बच्चे, तो इस बार हमें फ्रांस जाने में मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार थे मेरा अमर क्रिस्टियन और तंजीम जा, और इसके पीछे बहुत काम करने वाला और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल। करगिल के नून पब्लिक हाई स्कूल सनकू ने बायन हाउस कुरान हाफिज कुरान के मुकाबले का इनेकाद किया। मुकाबले में नून पब्लिक हाई स्कूल सनकू के मुख्तलिफ जमातों के तलबा ने शिरकत की और इस तकरीब की निजामत चेयरमैन अंजुमनी साहब सबा शेख सादिक ने की। मुकाबला 2 राउंड में मुनक्किद हुआ। पहले राउंड के शुरका को कुरान मजीद की एक मखसूस सूरत को हाथ में पकड़कर तिलावत करना था, जबकि दूसरे दौर में मुकद्दस किताब की मखसूस सूरत को बिना देखे पढ़ना था। मुकाबले में कुल 12 तलबा ने हिस्सा लिया थे और वो 4 मुख्तलिफ घरों पर मुश्तमिल थे। हर घर में 3 शुरका थे। जीतने वाले तलबा को नकद इनामात से नवाजा गया। कुरान के बरकत से उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, उन्हें कितना सवाब मिलता है और कुरान की बरकतें क्या है, ये सब बताने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा था। और हमने चीफ़ गेस्ट को बुलाए, सादिक बलागी साहब और नून पब्लिक हाई स्कूल के एक्टिंग प्रिंसिपल सैयद अली भी सर, उनको भी बुलाया। काफ़ी खुश हुए और हमें भी बहुत खुशी मिली कि हमारे टीचर्स हम जो भी प्रोग्राम रखते हैं उसमें बहुत ही एनर्जेटिक होकर हमारा साथ देते हैं और ये प्रोग्राम को बहुत ही पॉजिटिव मैनर में कंडक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहार कुरान ने अम्बो दी नून पब्लिक हाई स्कूली असातिज़े किराम प्रिंसिपल साहिबा बाकी मसलन दियानुक यानी दी जलसे कुरान पे अनुक शिरकत बसखन बाकी अफराद गामस अल्हम्दुलिल्लाह दी जलसे कुरान पो बरगुजार बसे बहार कुरान ने अम्बो दी माह मुबारक रमज़ान पे अनुक अल्हम्दुलिल्लाह दी मुसाबिक़े कुरानी पो बरगुजार बस दुआ बित परवरदिगारा खुदाया बार इलाहंग चंगंगमला हमेशा कुरान ने अम्बुदुक पे कुरान का अमल बायत पे कुरान तिलावत बायत पे चंगंगमला शरफ हो तौफीक शामिल हाल गो चुबिया अल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल करगिल में रेवाना कासुक के माजूर बच्चों के लिए ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया। इस ग्राउंड को कर्नल शानू कृष्णा की तरफ से अतिया किया गया था। खेल का ये मैदान इन माजूर बच्चों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। ये सेंटर करगिल टाउन के 20 किलोमीटर के आसपास के तकरीबन 48 बच्चों और पूरे जिले में 372 बच्चों और मरीजों की जामा तालीम और इलाज का इंतजाम करता है। खास करके यहाँ की जो टीचर्स हैं और खुशी का मकाम है हमें यहाँ जो हमारे स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन का सेक्शन है उसके लिए 31 पंजाब की तरफ से आज उनके यहाँ सीओ साहब तशरीफ लाए थे, शानू कृष्णा जी और उनके बाकी हमरा जो थे, तो उन्होंने जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड एरिया को यहाँ बनाया है, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया। तो आप इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के झूले और स्ट्रेस रिलीविंग इक्विपमेंट्स उन्होंने यहाँ आज हमें प्रोवाइड किया है। तो ये उनकी तरफ से हमें बड़ा एक इनिशिएटिव है हमारा जो हम काम कर रहे हैं इसको इनक्रेज करने के लिए। तो आपको पता है ये वाहिद स्कूल है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग चलाते हैं। तो उस सिलसिले में इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि पहले हमारे एक्टिविटीज़ मोस्टली इंडोर होते थे, तो अब हम अपने स्पेशल बच्चों को आउटडोर ला सकते हैं जिसमें वो लोग यहाँ खेलेंगे तो इनका स्ट्रेस लेवल बड़ा रिलीज़ होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हमने देखा है कि बच्चों के बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इस पर जो उनकी डेवलपमेंट है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो हम दिल की अमीर गहराइयों से सीओ साहब का 31 पंजाब और उनके जो जितने भी हमरा है जिन्होंने इसमें हमें ताउन दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का, मीडिया का भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ आए। जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग आते हैं, हमारा साथ देते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है क्योंकि इन चीज़ों में लोगों को इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों से पब्लिकली से अपील करते हैं कि इसमें हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरे इस कौम के लिए एक सरमाया है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के अगर काम करेंगे तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस।
आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्चरी एसोसिएशन के ताउन से लेह में नॉर्थ जोन के जजों के लिए 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 3 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के सदर एमपी लद्दाख जुम्यांग सिंह नमग्याल और जनरल सेक्रेटरी लोब्सतांग शराब और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्रोकर और शुमाली रियासतों से तीर अंदाजी के जज मौजूद थे। यह सेमिनार पहली बार लद्दाख में मुनक्किद किया गया। एक्स में मारा यार उसने, बट एक्स में मार दिया, सब प्रेजेंट कर दिया कि लोग सोचेंगे यार रामबाण था या किसका बाण चल गया। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ने 76वीं संतोष ट्रॉफी सीनियर मेंस टीम में यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया। रविंदर कुमार सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फुटबॉल लद्दाख में एक मकबूल खेल है। उन्होंने यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करने पर खिलाड़ियों की तारीफ की। आज लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पद्मा होटल में सीनियर बॉयज़ जो संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए गए हैं उनके लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंदर कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोजी सर और ये OSD2 सेक्रेटरी डॉक्टर थेक्चोर जी और DYSO काहाटाशी जी प्रस्तुत थे यहाँ पे। तो आज ये 27 ये संतोष ट्रॉफी जो है वो दिल्ली में खेले गए थे मंथ ऑफ दिसंबर, तो उनका नेशनल सर्टिफिकेट आज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और आज लद्दाख के लिए बहुत एक हिस्टोरिक डे रहा है और लद्दाख के स्पेशल फुटबॉल लवर्स के लिए। और जो हमारा लड़की 27 सीनियर नेशनल खेलने के लिए गए जो छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने एक नेशनल टीम में एक पहला जीत हासिल किया है, वो जम्मू कश्मीर टीम के साथ 3-1 से। तो वो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ इस दिन के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जगत गुरु भगवान गोपीनाथ के 125वां यौम पैदाइश की तकरीबात में जम्मू में मनाई जा रही है और इस मौके पर भगवान गोपीनाथ जी आश्रम से शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। जिला डोडा के भलेसा गंडो इलाके को मजहबी भाईचारे की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। मनदेव सिंह ने मकामी मौरखीन डॉक्टर जाकिर मलिक बलेसवी और डॉक्टर कृष्णकांत के साथ मिलकर सवेली के कदीम संस्कृत और तारीख को निकालकर दुनिया के सामने लाया। पेश एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सिवेली भलीसा कदीम पत्थर के मुजस्समे इस गहरे जमीन के अंदर पाए गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि मुताल्लिका महकमों और इदारों को इसकी तहकीक करना चाहिए। यहाँ जो है हमारे ये हिंदू भाई हैं, जो इनका वो धार्मिक स्थान था उधर कहीं पराना, तो वहाँ पे आज जो है तो पिछले रोज़ महीना एक हो गया, वहाँ पे जो है तो एक बुजुर्ग की डेथ हो जाती है। तो उसका जो है तो ये पानी बना रहे थे, वहाँ पे खुदाई की, तो वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह जो है तो काफ़ी सारी चीज़ें निकली। तो वहाँ पे जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात हमने पहुँचाई। एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो आई, SDM साहब वहाँ पे मौके पे आए, बाकी तहसील के जो ऑफिसरान थे वो भी मौके पे वहाँ पे आए। इन्होंने बात डोडा तक पहुँचाई। तो डोडा से एक टीम मैं तो ये समझता हूँ कि कोई आरजी सी टीम वहाँ पे आई, कोई उतनी ऑथेंटिक नहीं थी, जो आके वहाँ पे देखने लगे और उन मूर्तियों को ही हमें ये कहा गया कि इन मूर्तियों को ही दे दो जी हमें। तो हमने उन मूर्तियों को ना देने के लिए उनको क्लियर इनकार कर दिया। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई LG इंतज़ामिया से हम ये गुजारिश करते हैं कि उस जगह हमें ये शक है कि अभी वहाँ पे बहुत कुछ निकलेगा, वहाँ पे कोई ऐसी टीम भेजी जाए जो मज़ीद खोदाई करके उस जगह को देखा जाए, वहाँ पे काफ़ी कुछ निकलेगा। सिवली भलीसा साइट को सबसे पहले एक मुसन्निफ और मुअर्रिख डॉक्टर जाकिर मलिक भलीसी ने रोशनी में लाया था। इन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि सिवली के इलाके में हेरिटेज म्यूजियम खोला जाए ताकि सयाहत का आगाज किया जा सके।
खुदाई की जाए तो यहाँ पे एक बड़ा शहर भी निकल सकता है। तो एक प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्ट करके, प्रिलिमिनरी रिसर्च करके मैंने इसको पब्लिक डोमेन में डाला और उसके बाद पूरी तौर पर लोग वहां जाना शुरू हो गए। पूरा भलेस जो है वो मजहबी भाईचारे के लिए माना जाता है और पूरा भलेस एकजुट है, जहां का हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो काम करता है। और सिवली उसकी एक मिसाल है। सिवली के अंदर ही एक हेरिटेज म्यूजियम जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। वही बुजुर्ग जिन्होंने ये बनाई है, आज ये निकल रही, आज हमको दर्श दे रहे हैं, तो इसकी खोज होनी चाहिए कि है क्या ये। तहसीलदार गंदू ने कहा कि इंतजामिया ने कदीम चीजों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। वहाँ निकला है, हमने एसडीपीओ साहब से बात करके सिक्योरिटी भी वहाँ पे रख दी है और जितनी भी चीज़ें निकली हैं उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो हमने अपनी कस्टडी में रखे, बिल्कुल सेफ हैं वो, बिल्कुल जब टीम्स आएंगी तो वो उनके हवाले की जाएगी। मकामी लोगों ने कहा कि अगर इंतजामिया कदीम चीजों को देखने के लिए यहाँ का दौरा करे तो हम जरूर ताउन करेंगे। जब यहाँ के लोकल से बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये चीजें जो जब हमें मिली तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इंतजामिया को भी मुतल्ला किया। यहाँ जो है हमारी एक बुजुर्ग से यहाँ बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ 120 घर पहले हुआ करते थे जो राने के नाम से कहलाए जाते थे और इनका भी कहना है कि पिछले साल जो है हम यहाँ खोदाई कर रहे थे, एक रिजर्वायर बना रहे थे, उस दौरान भी हमें बहुत सारी चीजें जो है यहाँ मिली। दोस्त खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, सिवली, गंदोबलेसा। जनूबी कश्मीर के सबत्राल के सबूरा गुजर बस्ती में इन दिनों पीने के पानी की सख्त किल्लत है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद बोरवेल में कुछ टेक्निकल खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई। लोगों ने बताया कि उन्हें पानी हासिल करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से मसले को हल करने की मांग की। हमें पानी की बहुत किल्लत है जनाब। पिछले 2 सालों से हमें ये ट्यूबवेल खोदा गया था तो इसमें सहूलत हो गई थी, तो आज 15 दिन से कबल जनाब हमारे 25 घर पानी से मारूं बैठे हैं। इस मायश्याम में 2 किलोमीटर चल के हमारी औरतें, बच्चे सब लाते हैं पानी। जनाब पानी की इतनी मुश्किलात है, हमारा ये पानी खराब हो चुका है, तो किसी गवर्नमेंट ने यहाँ तवज्जो नहीं दी। अब हमारी ये अपील जाती है मोदी जी साहब से भी, मीर शाह साहब से भी, गवर्नर साहब से भी कि हमारा पानी की जल्द से जल्द कुछ मेहरबानी की जाए। हमको 20 दिन हो गया, बहुत मुश्किल है। जब पहले माह रमजान से पानी बंद हो गया था तो आज तक वो पानी लाते, हमारे सुबह सरगी खाकर जाती है औरतें, तो 12-1 बजे वापस आती है। वो बेचारी ना रोजादारे को रख सकती ना कुछ, वो दरबदरी हो गया। हमको इतना मुश्किल हो गया, पानी का कोई कहने का मसला नहीं। और सरकार से हमको ये डिमांड है कि कुछ हालत से हमको पानी का तरीका होना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, इनका कहना है कि जो पानी की किल्लत इस इलाके में है, यहाँ के औरतों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये क्या चाहते हैं कि जो बोरवेल यहाँ पे खोदा गया था, जो डिफंग हो गया है, इसको ठीक किया जाए ताकि यहाँ इस बस्ती को पानी की सप्लाई मुहैया हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं गुजर बस्ती सैमू से सईद मंजूर। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने लधोपामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने हाइडेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि रिवायती बागात से किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अब सरकार लोगों को इन बागात के लिए हाइडेंसिटी बागात में तब्दील करने का मशवरा दे रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। पटन सिंघूपुरा के बाली हिरन में श्रीनगर नेशनल हाईवे के करीब एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब है, जो कभी भी जानलेवा साबित होगा। इस हाईवे पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा पेश आ सकता है। मकामी लोगों ने महकमे बिजली से मुतालबा करते हुए कहा कि इस ट्रांसफार्मर को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। ये जो ट्रांसफार्मर है नेशनल हाईवे रोड के साथ है, ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरा है। ये इसको डैमेज किसी भी वक्त जा सकता है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त जब हवाएं आती है या गाड़ियां चलती है, ये तो बड़ा रोड है, नेशनल हाईवे रोड है, किसी वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी इसके साथ टक्कर जाती है, सफ़ेद के साथ भी, इस ट्रांसफार्मर के साथ भी। अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ से उठाया जाए, थोड़ा दूर लिया जाए, तो आपकी मेहरबानी होगी ताकि इंसानी जानें बच सके। जगह भी है, लेकिन आप गवर्नमेंट हमारी इस्तिदा मान लेंगे। हम अपील करते हैं
हुकूमत से इसको जितना मुमकिन हो सके जल्दी से जल्दी इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से शिफ्ट करें। दुकान चलावान ये तुत खतर मन शार्ट गसान ये तार वार दजान पे तार पेवान वसित मेनिस जूसस पे मे तुत खतर बसान बस पे चलान घर युथ तारन टास हर वतान मेहरबानी कर ट्रांसफार्म वतन यह गोस बेकि जाए मस्जिद शरीफस निश जगह तो यह हसा लग तती तत गि असल। डीसी कुलगाम ने कस्बा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही सेहत की देखभाल सहूलत का जायजा लेने के अलावा दीगर तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर अस्पताल में मौजूद अद्वियात तशखीसी अमल व दीगर सहूलियात की दस्तियाबी की जानकारी हासिल की है। डीसी के हमरा ACR, CMO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जानते हैं कि दैट हम नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हुआ इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि फील्ड में जाने के लिए स्पेशली जो हमारे हेल्थ सेक्टर की जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स जहाँ हमें लगता है तो उनको हम खुद मुआयना करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनको उन गैप्स को कम करने की। जैसे आप देख रहे हैं जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पर इशू है, थोड़ा कोई सैनिटेशन का इशू था तो उनको हमने नोट कर लिया है, कुछ यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया उनको करेक्शन करने के लिए। और जो पेशेंट केयर और जो अटेंडेंट्स यहाँ आते हैं जो उनका ओवरऑल जो उनका वेलफेयर के लिए हम लोग और भी फंड्स मुहैया करेंगे CMO और MS को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, जैसे कि कैंटीन नया बना हुआ है, या हमारा इंसिनरेटर हो गया, या पार्किंग स्पेसेस अभी हम क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि जो पेशेंट केयर है उस पर फोकस किया जाए। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा कुलगाम है इसका इतना फुटफॉल है। अगर आप देखेंगे OPD में हमारा 1500 जो लोग हैं, OPD पर डे का हमारा प्रेशर है और 5 से 6 सर्जरीज होती है और उससे भी ज़्यादा कभी कभी, और 200 बेडेड है। तो थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्टेंट भी है, बट इसको प्रॉपर प्लानिंग करके हमें इसको थोड़ा सा और सुधार लाएं। बारामूला पुलिस ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में जाली गंडोला टिकटों की फरोख्त में मुलविस धोखेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस स्टेशन गुलमर्ग को मैनेजर गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक टिकट चेकर ने 2 सयाहों को जाली गंडोला टिकट के साथ पकड़ा है। इस दौरान सयाहों ने बताया कि कुछ टूरिस्ट गाइड्स ने उन्हें ये टिकट 2500 में फरोख्त की है। तो नाज़रीन, JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।